नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र, कहा बंद पड़ी हवाई सेवाओं को किया जाए शुरू। एमआर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से दवाइयों पर लगाए जाने वैट और दामों पर कटौती करने की मांग। फीस वृद्धि को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जलाया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। और श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल पर आरसीसी बी टीम ने जमाया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर पिछले 4 महीनों से प्रदेश में बंद पड़ी हवाई सेवाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए इन्हें शीघ्र शुरू करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि हवाई सेवाओं के बंद होने से प्रदेश में पर्यटन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने कहा है कि किंगफिशर और एयर इंडिया की हवाई सेवाएं बंद होने से कुल्लू मनाली का भुंतर हवाई अड्डा, कांगड़ा का गगल और शिमला का जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा बंद पड़ा हुआ है। पिछले 4 महीनों से इन अड्डों पर किसी भी हवाई सेवा का आवागमन नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के व्यापार, विशेषकर पर्यटन और इससे जुड़े व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है जो लोग आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी राजधानी है जो इस समय वायु सेवा के बगैर है। वायु सेवा से प्रभावित सामान्य लोग, बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी और अन्य बड़े घरानों के लोगों को मजबूरी में यहां आने जाने के लिए सड़क मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली होटल एसोसिएशन ने भी इस बारे लिखित तौर पर केंद्रीय पर्यटन सचिव को वायु सेवा शुरू करने का आग्रह भेजा है, परंतु उनके इस आग्रह का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि अगर यहाँ के लिए वायु सेवाएं जल्द शुरू नहीं होती हैं तो मनाली में पर्यटन व्यवसाय पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, इसके साथ ही यहाँ करीब 620 होटलों का व्यवसाय भी चौपट होगा और नया साल व क्रिसमस मनाने वाले पर्यटकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा का निवास होने की वजह से शरद ऋतु के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। उन्हें भी हवाई सेवाओं के बंद होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री से पुरजोर आग्रह किया है कि जनहित में दिल्ली से कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के लिए एयर इंडिया को हवाई सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट पर 15 दिसंबर से किंगफिशर की उड़ान शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी जिलाधीश कांगड़ा KR भारती ने दी। लगभग 3 महीने से बंद इस सेवा के शुरू हो जाने के समाचार से धर्मशाला के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 15 दिसंबर से धर्मशाला में किंगफिशर पहले की तरह उड़ान भरना शुरू कर देगा। जिलाधीश कांगड़ा KR भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला प्रशासन ने इस मामले को भारत सरकार के विमानपत्र विभाग में उठाया था। विभाग ने उन्हें 15 दिसंबर से इस सेवा को शुरू करने का आश्वासन दिया है। भारती ने बताया कि किंगफिशर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर अपना स्टाफ तैनात कर दिया है और कांगड़ा एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से किंगफिशर की पहले की तरह उड़ान शुरू कर दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो आपने स्वयं भी बात की, जो एयर ट्रैवल है, यहाँ एयर फैसिलिटी जो थी हमारे गगल एयरपोर्ट में, किंगफिशर की फ़्लाइट चलती थी, वो 3 महीने से लगभग बंद पड़ी हैं। मैंने जो एयरपोर्ट इंचार्ज है यहाँ के, उनसे बातचीत की थी और ऊपर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात की थी। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से भी आगे पत्राचार किया है और जैसे मुझे मालूम हुआ है कि किंगफिशर शायद जल्दी ही ये फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करने जा रहा है। उन्होंने अपना स्टाफ भी यहाँ भेज दिया है, गगल एयरपोर्ट पे वो ज्वाइन कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक उम्मीद की जा सकती है कि शायद किंगफिशर की फ़्लाइट चले।
यहाँ के लोग विशेषकर टैक्सी चालक, स्थानीय होटल मालिक इस समाचार से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस उड़ान के शुरू हो जाने से कांगड़ा घाटी में फिर से बाहर आ जाएगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आप टैक्सी ऑपरेटर को क्या फ़ायदा होगा? ये काफ़ी दिनों से बंद थी फ्लाइट, तो अभी लगभग 3 महीने बाद दोबारा चालू हो रही है। तो इससे चालू होने से हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर हैं नेचुरली उनको भी कुछ काम मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा ये स्टेप लिया जा रहा है किंगफिशर की तरफ से। उन्होंने अभी स्टाफ भी बिठा दिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये 15 तारीख से चालू हो जाएगा। गौर रहे कि किंगफिशर की इस उड़ान से जिला कांगड़ा में देशी विदेशी सैलानियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और सैलानी भी ज्यादा आएंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से जरूरी दवाओं पर लगाए जाने वाले वैट को बंद करने और दवाओं के दामों में कटौती करने की मांग की है। अपनी इसी मांग को लेकर एमआर एसोसिएशन ने मंगलवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को देश भर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तर्ज पर मंडी में भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और उपरांत इसके जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन भेजे गए। हमारा एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ज़रूरी दवाओं को वैट फ्री करने और साथ ही दवाओं के दामों में कमी करने की मांग की है। इसके साथ ही इन्होंने अस्पतालों में एमआरएस को काम करने से ना रोकने की मांग की और साथ ही काम के लिए 8 घंटे तय करने और अतिरिक्त काम लेने पर ओवर टाइम देने की मांग भी की। हम इस स्ट्राइक के माध्यम से, इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो जरूरी दवाओं के ऊपर टैक्स लग रहा है वो टैक्स जो है बंद किया जाए और दवाओं के जो दाम है वो कम किए जाए और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो दवा प्रतिनिधि है उसको हॉस्पिटल में काम करने से रोका ना जाए और जो काम के जो घंटे हैं वो तय किए जाए जो 8 घंटे हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी 8 घंटे जो है काम करेंगे। उसके बाद जो भी काम किया जाएगा उसके लिए जो है एक्स्ट्रा मजदूरी दी जाए। इसलिए इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं उनके ऊपर जो है गौर फरमाया जाए और इन डिमांड्स का जो है पूर्ण रूप से जो है वो लागू की जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने मांग की है कि उन्हें संबंधित कंपनियां नियुक्ति पत्र फॉर्म ए 7 दे। एसोसिएशन सदस्यों का कहना है कि इस मांग को लेकर काफ़ी मर्तबा आवाज़ उठाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने श्रम कानूनों को लागू करने और मिनिमम वेजेस 10,000 मासिक करने की मांग भी की है। जो हमारी कंपनीज है वो जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर है उनको फॉर्म ए के तहत जो है लागू किए जाए और जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड वर्कर्स को है दिए जाए। तो इस तरह से जो हमारी डिमांड्स है उनके ऊपर जो है सरकार, हम जो हमारी डिमांड्स है काफ़ी सालों से हम डिमांड्स करते आए हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो एसपी एक्ट है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जो श्रम कानून है उसको भी लागू किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में हमारी डिमांड है कि जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं उनका जो मिनिमम वेजेस है 10,000 होना चाहिए और काम के घंटे जो काम के 8 घंटे हैं वो हिमाचल सरकार जो है तय करें। एसोसिएशन सदस्यों का कहना है कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। फीस वृद्धि और एग्जामिनेशन ब्रांच के निजीकरण को लेकर चल रहा छात्र संगठनों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को मंडी कॉलेज में छात्र संगठन एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फीस वृद्धि को लेकर चला छात्र संगठनों का आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस में बेतहाशा वृद्धि करके गरीब छात्र से पढ़ाई के हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। छात्र संगठनों का तर्क है कि अधिकतर छात्र गरीबी के कारण शिक्षा को छोड़ देते हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस में वृद्धि करके गरीब छात्रों के साथ अन्याय किया है। आज हमने यहाँ पर बीसी का पुतला जलाया है, जिसका मेन मोटिव ये था कि
BC हमारी फीसों को बढ़ा रहे हैं और दिन प्रतिदिन वो फीसें बढ़ाई जा रही है और इसे कम करने के बारे में कतई नहीं सोच रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई धरने दिए, कई रैलियाँ निकाली, तब भी BC तक BC पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हमने पुतला जलाकर उन्हें फिर से आगाह किया कि हम बड़ी फीस को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा होता है बड़ी फीस से ऐसा हो रहा है कि कई स्टूडेंट गरीब घर से होते हैं, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। वो तो ऐसा करते हैं कि कई बार वो कॉलेज की फ़ीस देने के लिए कॉलेज नहीं आते हैं और कहीं जाकर दिहाड़ी लगाते हैं, उसके बाद पैसे कमाते हैं और उसके बाद यहाँ फ़ी देते हैं। तो वो अब बड़ी फीस हो इनको कैसे देंगे। इसके साथ ही छात्र संगठनों में एग्जामिनेशन ब्रांच के निजीकरण को लेकर भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन छात्र विरोधी निर्णयों को वापस नहीं लिया गया तो फिर आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सी रैलियाँ की, धरने किए, लेकिन जो वाइस चांसलर जी है वो हमारी बातों, हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने जो है इस पुतले का दहन किया हुआ है। तो हम वाइस चांसलर जी से चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करें, फीस वृद्धि को वापस लें और एग्जामिनेशन ब्रांच को जो है निजी हाथों में ना दें। अगर उन्होंने अभी भी कुछ अच्छे निर्णय नहीं लिए, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, तो हम इस आंदोलन को जो है और उग्र कर देंगे। और अगर इससे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई या किसी पर भी कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार हम नहीं बल्कि वाइस चांसलर जी होंगे। याद रहे कि फीस वृद्धि को लेकर प्रदेश भर के कॉलेजों में छात्र संगठनों ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन पर बढ़ी हुई फीस को वापस लिए जाने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सोलन में पेंशनर संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 20 दिसंबर को बनने वाली सरकार के समक्ष लंबित मांगों को रखने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर पेंशनर संगठन के प्रधान जयदेव शर्मा ने संगठन के सदस्यों को 17 दिसंबर को पेंशनर संगठन के वार्षिक समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। इस मीटिंग में हमने पिछली बारी जो दिवाली को उपलक्ष्य में हॉस्पिटल में मिठाई का वितरण किया था, उसके बारे में जानकारी सभी पदाधिकारी को देनी थी और जो सरकार के साथ हमारी स्टेट लेवल के द्वारा बातचीत चल रही है उसके बारे में आज भी विचार विमर्श हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 20 तारीख को जब नई सरकार बन जाए तो उससे वो बात आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद हमारा 17 तारीख को पेंशन डे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसके बारे में स्टेट से हमारे को जो डायरेक्शन आई है उसमें ये कहा गया है कि जिला स्तर पे आप अपना पेंशन डे मनाएं, उसके बारे में विचार किया जाएगा। और उसमें मैं सभी अपने सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि हिमानी होटल में 17 तारीख को हमारा दिन में पेंशन डे मनाया जाएगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने विचार भी दें ताकि हम सरकार से आगे अपनी बात बढ़ा सकें। के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। NSIC हेलाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 01905 241313। Hello friends, my name is Tanmay. I'm after
धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। 25वें श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल पर आरसीसी बी टीम ने कब्जा जमा लिया है। आरसीसी ए टीम ने बी टीम के सामने 77 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे बी टीम ने मात्र 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। समापन मौके पर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पड्डल मैदान में जारी 25वीं श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्व रणजी खिलाड़ी शक्ति सिंह ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने विजेता तथा उपविजेता रही टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में शक्ति सिंह ने बच्चों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं आपके क्रिकेट के लिए, किसी भी फील्ड के लिए। आप पढ़ाई का देख लें या आप क्रिकेट का देख लें या किसी भी स्पोर्ट्स का देख लें। आपको अगर हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। आपका कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये शॉर्टकट है, इसके साथ आप एकदम से इंडिया टीम में खेल जाएंगे। आपकी जो जर्नी है वो हार्डवर्क के थ्रू जाती है। हम ये ट्रॉफी पाकर बहुत खुश हुए हैं। हमें आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बनना है, इसलिए ये हमारी शुरुआत है। हम बहुत खुश हुए हैं इस शुरुआत के साथ और हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं जो भी हमारे कैप्टन और कोच हैं। जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस प्रतियोगिता के आयोजन को जारी रखा जाएगा। क्रिकेट हार जीत का खेल नहीं, स्पोर्ट्स कोई भी है वो सिर्फ हार जीत का खेल नहीं। इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपस में कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ हम कैसे कॉपरेट करेंगे, हारने पे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को, तो ये सब चीज़ें जो हैं आगे चल के बहुत काम आती हैं। तो एक हमारा प्रयास है कि आगे भी जारी रहेगा। ऐसा मैं नामधारी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मंडी की जनता को आश्वस्त करता हूँ। जीत हार तो चलती रहेगी हमेशा और चाहूँगा कि हमारे यहाँ शहर से भी कोई अच्छा बच्चा निकले जो हमारे स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और हम सभी का नाम आगे रोशन कर सके। मैच के दौरान खिलाड़ियों को आयोजकों की तरफ से हर संभव सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। अरे फ्रेंड्स, नहीं मेरी मुझ गज्जू और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करो। नंबर नोट करो 9882221139। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड।
एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम जिसका नाम है केमोर किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरी मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9888221139। मंगलवार को मंडी के प्रसिद्ध शोरूम गुरु कृपा में दीपावली के अवसर पर आयोजित की गई स्कीम का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें फर्स्ट प्राइज संजू, सेकंड प्राइज चंपा शर्मा, थर्ड प्राइज रीना, फोर्थ प्राइज DK वर्मा और फिफ्थ प्राइज नीतीश को दिया गया। इस मौके पर गुरु कृपा के ऑनर ने स्कीम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का आभार भी व्यक्त किया। 186 संजू, सेकंड प्राइज चंपा शर्मा, कूपन नंबर 710, थर्ड प्राइज जीवना देवी 110 कूपन नंबर, फोर्थ प्राइज DK वर्मा 188 कूपन नंबर, फिफ्थ प्राइज नितेश कूपन नंबर 679। कंसोलेशन प्राइजेस 10 कैसरोल सेट्स गोज टू सतलुज मोटर्स, वर्षा गुप्ता, फरमांटा, मीनाक्षी, नवल किशोर, फरमांटा अगेन, गोपाल सिंह, अनिल वैद्या, आसन and Suresh ji. 5 glass sets consolation prizes goes to Suresh, Karan Soni, Ashok Rana, KN Sharma and Hans Raj. Steam iron goes to Anshdeep, Arvind Chaudhary, and the last consolation prizes for rice cooker goes to Divinder. We wish you all the best for prizes and thank you so much for participating in our scheme. के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।